ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। कर्पित क्रिया वेद जस वर्णी भे पुनीत पातक तम तरनी जासु नाम पावक अगतूला सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध सो भयउ साधु सम्मत अस तीर्थ आवाहन सुर सरजस शुद्ध भय दुई वासर बीते बोले गुरुसन राम फिरीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम जी तो नित्य ही शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी कंद मूल फल अम्ब आहारी सानुज भरत सचिव सब माता देख मोए पल जिम जुग जाता। हे नाथ, सभी लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर धार्य पाऊ आप यहाँ अमरावती राऊ बहुत कहू सब केहू ढिठाही उचित होई तस करिए गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। यहाँ है और राजा अमरावती स्वर्ग में है, अयोध्या सूनी है। मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तो करुणायतन कस न कहूँ असराम लोग दुखित दिन दुई दरस देख लहो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुत दशरथ गिर बिहारी दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ ले लेंगे। राम वचन सुन सवय समाजू जन जल निधि महु विकल जहाजू सुन गुरु गिरा सुमंगल मूला भयो मनहु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पैत्यु काल नहानी जो बिलोक यग ओग नसानी मंगल मूरत लोचन भरे भरे निरखे हरस दंडवत करे करे। सभी लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम शैल मन देखन जाही जह सुख सकल सकल दुख नाही झरना झरई सुधा संबारी त्रिविध तापहर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की कोमल मंद सुगंध शीतल हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को हर लेती है। बिटप बेल तृण अगणित जाति फल प्रसून पल्लव बहु भांति सुंदर शिला सुगध तरु छाही
जाए वरन वन छव के ही पाही। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं। वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सरन सरोरुह जल बिहग कूजत गुंजत भृंग, बैर विगत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल के रात भिल्ल वनवासी, मधु सुच सुंदर स्वाद सुधासी, भरे भरे बरन पुटी रचरूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल के रात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट शहद को सुंदर धोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंदमूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियों को सब ही देह करे विनय प्रणामा, कह कह स्वाद भेद गुण नामा। देह लोग बहु मूल न लेही, फेरत राम दुहाई देही। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद प्रकार गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहें स्नेह मगन मृदुवानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। वे प्रेम में मग्न हुए। कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए। दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हमें अगम अति दर्श तुम्हारा, जसमर धरन देव धुन धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजौ चाहे जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसी ही उनके परिवार की और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिय जान सकोच तज करें, छोह लखनेहु हमें कृतारथ करन लगे। फल तृण अंकुर लेहु, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुने वन पग उधारे, सेवा जोगुन भाग हमारे। देवकाह हम तुम्हें गोसाई, धनुपात के रात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों ही तक है। यह हमारा बड़ सेवकाई, लेहिन वासन वसन चोराई। हम जड़ जीव जीव गण धाती, कुटिल को चाली कुमत को जाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं। कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करत निश्वास रजाही, नहीं पटकट नहीं पीठ अगाही। सपने धर्म बुद्धि का सखाऊ, यह रघुनंदन दर्श प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी हम न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हमने स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी है। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदम निहारे,
मिटे दुसह दुख दोष हमारे, वचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे हैं तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए हैं। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, वचन सुना वही, बोलन मिलन सिय राम चरण, स्नेहु लग सुख पावही। नर नार निदरय नेहु निज सुन, कोल भिल्लन की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मन, की लोह ले लोका तेरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उन्हें धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर रहा है। बिहरे बन चहोर प्रतिदिन, प्रमुदित लोग सब, जल ज्यों दादुर मोर भय, पीन पावस प्रथम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। सभी लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नार मगन अति प्रीति, बासर जाहे पलक संबीति। सिय सासु प्रतिभेष बनाई, सादर करे सरस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी ही सेवा करती हैं। लखान मरम राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीनी, तिन लहे सुख सिख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना है। सब मायाएं पराशक्ति माया श्री सीता जी की माया में ही हैं। सीता जी ने सासुओं को सेवा से बस में कर लिया है। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लगसिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रान पछताने अघाई। अवन जमह जाचत के गेई, महन बीच विद बीच न देई। सीता जी समेत दोनों भाइयों को सरल स्वभाव देकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताती है। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती हैं, किंतु धरती बीच नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लो कहूँ वेद विदित कवि कहीं, राम विमुख थरु नरकन लही। यह संसौ सब के मन माही, राम गवन विद अवध की नाही। लोक और वेदों में प्रसिद्ध है और कभी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलता। सबके मन में यह संदेह हो रहा है कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निसन नीदन है भूख दिन, भरत विकल सोच सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मीन है सलिल सकोच। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। भरत जी को न तो रात को ही नींद आती है और न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल है जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार।